हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ G20 के ऊपर है। तो G20 क्या है, इसका क्या मतलब है, वो मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी। और G20 2023 में किसके पास है और 2024 में किसको मिल जाएगी और कौन इसका अध्यक्ष बनेगा, तो वो मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुनिए आप कि G20 की फुल फॉर्म क्या होती है। G20, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, G20 का पूरा नाम। देखिए, G20 का पूरा नाम क्या है, तो G20 का पूरा नाम कुछ नहीं, देखिए ग्रुप 20, ठीक है। या आप समूह 20, समूह 20 भी लिख सकते हैं, समूह 20 ऐसे करके आप इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि G20 में वर्तमान में कितने देश हैं। देखिए, G20 में वर्तमान में कितने देश हैं। अब देखिए इसका आंसर देखिए कि वर्तमान में कितने देश है। एक तो हमारा भारत तो है ही, उसके अलावा इसमें 19 देश शामिल हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको उनका नाम बताऊंगी। हाँ, अब देखिए इनका नाम देखिए। सबसे पहले हम क्या लाएंगे, देखिए कुल देश 20, ठीक है। कुल देश है हमारे 20 है। अब सबसे पहले नंबर लगाएंगे हम। देखिए, भारत है, भारत में अमेरिका जुड़ा है। देखिए उसके बाद देखिए फिर कौन है, चीन है, रूस है, ठीक है। अब उसके बाद ब्राज़ील है, कनाडा है। देखिए ब्राज़ील, कनाडा, ठीक है। देखिए कनाडा है। उसके बाद देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, और उसके बाद है इंडोनेशिया, इटली, इंडोनेशिया, इटली, जापान। देखिए इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, उसका मैक्सिको है। देखिए मैक्सिको के बाद आपका जर्मनी गणराज्य। उसके बाद हमारा क्या है, कोरिया गणराज्य, ठीक है। देखिए कोरिया है गणराज्य। और उसके बाद क्या हमारा सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका है। उसके बाद क्या हमारा तुर्की है, ब्रिटेन है। देखिए तुर्की, ब्रिटेन, और देखिए एक यूरोपीय संघ है और एक यूरोपीय संघ है और उसका नाम क्या है, EU। क्या नाम है उसका, EU। देखिए EU, देखिए ये सारे देश शामिल हैं इसमें। देखिए भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और एक यूरोपीय संघ, इसका नाम क्या है, EU, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको बता दी क्वेश्चन नंबर 3।
ये भी जो G20 हुआ है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ है, तो ये उसी से संबंधित क्वेश्चन हैं आपके। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे आपको। ये क्या है कि G20 क्या है, इसका क्या उद्देश्य है। देखिए G20 क्या है, इसका उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य भी बताना है आपको। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल सा है कि G20 का उद्देश्य क्या है, वो मैं आपको बताऊं। देखिए G20 का उद्देश्य क्या है, वैश्विक वित्त को प्रबंधित करता है। देखिए वैश्विक, अब देखिए वैश्विक क्या है आपका, वैश्विक वित्त को, इसका मतलब आप समझते हैं वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना था। क्या करना था, प्रबंधित, देखिए को प्रबंधित करना था। अब देखिए वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना यानी उसको प्रबंध करना था। वैश्विक के जो वित्त है सारे, यानी कि इधर से उधर आदान प्रदान, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें, तो इनको क्या है कि इसको एकत्र करना था। ठीक है, इसका देखिए कोई स्थायी स्टाफ नहीं है, इसका कोई स्थायी स्टाफ नहीं है, कोई इसका देखिए कोई स्थायी स्टाफ नहीं है इसका। जैसे कि हर चीज़ों के स्टाफ होते हैं, जैसे कि यूआई का है, IMF का है, बट इसका नहीं है, स्टाफ नहीं है, और इसका कोई हेडक्वार्टर भी नहीं है। देखिए कोई हेड क्वार्टर भी नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये चीज़ समझिए आप। ठीक है, तो ये क्या है, इसका उद्देश्य है कि उसको प्रबंधित करना है, और उसका कोई स्टाफ नहीं है और कोई हेडक्वार्टर भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या, G20 के नए अध्यक्ष कौन हैं। देखिए अभी मैंने आपको अपनी वीडियो में अभी सबसे पहले बताया, शुरुआत में मैंने वही बताया था। ठीक है, आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इसके नए अध्यक्ष कौन हैं। तो वो देखिए G20 के नए अध्यक्ष कौन है। अब देखिए 2023 तो चल ही रही है, ये 2023 चल रही है, तो इसमें क्या है कि हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है कि किसी और को नई अध्यक्षता सौंप दी है, अपने बदले की उनको दे दी है। तो अब मैं उनका नाम बताऊंगी आपको, तो नाम को ध्यान से समझिएगा। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी जी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति, देखिए ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, लुइस, उनका नाम क्या है, लुइस। ठीक है, उनका नाम है लुइस इनाशियो। देखिए इनाशियो लूला दा सिल्वा। ये देखिए ये क्या है, ये है इनका नाम। ठीक है, लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा, ये इनका नाम है। इनको क्या हुआ है कि G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी है। ठीक है, अब जो हमारे 2024 में जो नए इसके अध्यक्ष रहेंगे G20 के, वो कहलाएंगे हमारे लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा। ये हमारे क्या बोलते हैं इसको, देखिए 2024 के नए अध्यक्ष, देखिए नए G20 के अध्यक्ष कहलाएंगे। ठीक है, देखिए अब ये 24 तो लगेगी आपको, अब देखिए 2023 में इनको किया, लेकिन 24 से क्या कहलाए, 24 से कहलाए जाएंगे लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको अध्यक्षता सौंपी है। ठीक है, पहले भारत के पास थी, प्रधानमंत्री जी के पास, अब ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति को सौंप दी गई लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा को। ठीक है, अब मैं आपको बता देती क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देखिए, G20 क्यों बनाया गया था। देखिए G20 क्यों बनाया गया था। अब देखिए
कि G20 आपका क्यों बनाया गया था वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए थोड़ा समझ लीजिएगा इसको। देखिए कि G20 इसकी स्थापना तो कब हुई थी, 1919 में हुई थी। देखिए स्थापना हुई थी इसकी 1919 यानी कि 1999। 19 जो हमारे 1919 जो सन थी ऐसे के 2001 2000 तो उससे पहले जो सही 1999 उस सन को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए कि स्थापना तो हुई थी, उसमें एशियाई वित्तीय संकट यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए प्रॉब्लम, परेशानी ऐसा के बाद वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों, देखिए एशियाई संकट के बाद, देखिए एशियाई संकट के बाद जो हमारे वित्त मंत्री थे, देखिए वित्त मंत्री, ठीक है, जो वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक प्लस केंद्रीय बैंक, देखिए प्लस केंद्रीय बैंक। अब केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए जो उसके गवर्नर थे, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों, समझिए आप गवर्नरों, ठीक है, इनके जो बैंकों के आपको पता गवर्नर होते हैं, लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में इसको स्थापित किया गया था, संगठित किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक यानी इनकी जो आर्थिक और वित्तीय जो मुद्दे होते हैं, देखिए आर्थिक और जो हमारे क्या कहते हैं उसका वैश्विक वित्तीय मुद्दे, देखिए वित्तीय मुद्दे। अब चीज देख लीजिए, यही है कि आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच, कहते हैं ना कि अगर आपको कोई फंक्शन होता है, एक मंच स्थापित किया जाता है ना, उसमें हर कोई आता है, पार्टिसिपेट करता है, सब अपनी अपनी बातों को रखते हैं। तो इसी तरीके से मोदी जी ने एक मंच का आयोजन किया था। तो उसमें क्या था कि 20 देश आए थे, 20 देशों के राष्ट्रपति आए थे। तो वो क्या हुआ था, फिर वहाँ पर बैठ कर एक मतलब और बहुत सारी बातें की गई थी, इससे कि हमारे मतलब देश को आगे तरक्की के लिए विश्व के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, एक नया भविष्य बनाने के लिए, तो इस चीज़ पर चर्चा की गई थी। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। ये देखिए, अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे G20 से भारत को क्या मिला। देखिए G20 से भारत को क्या मिला। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। कहते हैं ना G20 यानी कि ग्रुप 20 है, इससे हमारे भारत को क्या मिला, कि भाई भारत को भी कुछ तो मिला तो होगा ही। क्यों, क्योंकि सभी चर्चा भारत में रखी गई, तो कुछ अपने उसके लिए किया गया होगा कि हमारे देश को तरक्की मिले या कुछ। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन में कि हमारे भारत को क्या मिला। तो देखिए भारत की अध्यक्षता यूक्रेन में युद्ध के मुद्दे पर, यानी यूक्रेन में जो युद्ध था उसके मुद्दे पर एक सदस्य, उसके मुद्दे पर क्या किया गया था, सभी सदस्यों को एक मंच पर लाने में सक्षम रहे। ठीक है, जैसे कि यूक्रेन का जो युद्ध था उसके बारे में चर्चा करने के लिए सबको एक मंच पे लाए, ये एक फ़ायदा हुआ। कि कहते हैं ना कोई आता है कोई नहीं आता है, तो आप अरे उसको तो छोड़िए, आप सिंपल सा क्वेश्चन समझ लीजिए। अगर आपके घर में कोई फंक्शन होता है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, अगर आपके घर में कोई फंक्शन होता है, आप बहुत सारे गेस्ट को बुलाते हैं, कुछ क्या करते हैं कि अगर कुछ आ रहे हैं, कुछ बहाने लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर सारे आ गए तो इसका मतलब आपका फंक्शन सफल रहा कि आपने जिसको बुलाया वो सभी आए। तो इसी तरीके से इसमें भी है कि भारत की अध्यक्षता यूक्रेन में युद्ध के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सभी सदस्य एक मंच पर एकत्रित हुए, सक्षम हुए। तो ये क्या हुआ, लाने में उनको सक्षम हो गए सबसे पहला क्वेश्चन। अब दूसरा इसका पॉइंट समझिए, मध्यस्थ के रूप में, यानी मध्यस्थ जो मतलब व्यवस्था है, तो उभरते बाजारों की आवाज़ को सामने लाए, जैसे कि अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए उसको क्या हुआ था कि उसको आगे लेकर आए। तो ये 2 पॉइंट आप देखिए, भारत की अध्यक्षता। देखिए
इस टाइम में भारत की अध्यक्षता के हमारे मोदी जी भारत के अध्यक्ष, तो उनकी अध्यक्षता। अब देखिए यूक्रेन के युद्ध के मुद्दे पर, देखिए मुद्दे पर सभी सदस्य तो सभी राष्ट्रपति हो गए ना, तो सभी सदस्य को एक मंच पर लाने में सक्षम। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए आप, ये पॉइंट समझ लीजिए पहला पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि मध्यस्थ मतलब मिडिल क्लास समझ लीजिए, मिडिल चीज समझ लीजिए। मध्यस्थ के रूप में देखिए, मध्यस्थ के रूप में क्या उभरते जो बाजार हैं, देखिए उभरते जो बाजार है, यानी जो मार्केट बढ़ रही है, ठीक है, कि आवाज को सामने लाए, आवाज को सामने लाना। अब सामने लाया, ठीक है, लाना मतलब लानी है, तो उनकी आवाज़ को सामने लाना है, ये चीज़ें करनी है। तो क्या है कि देखिए भारत के अध्यक्ष यूक्रेन के युद्ध पर मुद्दा को सबसे मेन पॉइंट देखिए कि यूक्रेन के युद्ध के मुद्दे पर सभी सदस्य को एक मंच पर लाने में सक्षम। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, मध्यस्थ के रूप में उभरते बाजारों की आवाज़ को सामने लाना। तो ये पॉइंट है इस चीज़ का, मतलब समझ रहे हैं आप कि भारत को क्या मिला, तो भारत को इससे एक मंच पर लेकर आई, ये सक्षमता मिल गई, और ये इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको प्रगति के लिए मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 7 क्या, भारत में कितने G20 बैठकें हैं, देखिए भारत में G20 कितनी बैठकें हैं। देखिए भारत में G20 कितनी बैठकें, तो इन्हीं के 20 समूह थे, 20 समूह को आयोजित किया था, 20 समूह को 18वीं बैठक थी, 20 समूह की 18वीं बैठक थी। देखिए आंसर समझिए, 20 और जो 20वां समूह की 18वीं बैठक थी, यानी 18वीं ये बैठक जो हुई है अभी, तो वो कौन से नंबर की थी, 18वीं बैठक थी, क्योंकि 17वीं बैठक 2022 में हुई थी, इसलिए 2023 में क्या 18वीं बैठक ये हुई थी, 20वें समूह की 18वीं बैठक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि G20 कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए G20 कहाँ आयोजित किया गया। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये आपको एग्जाम से वगैरह आएंगे तो उसमें पूछ भी सकते हैं इस क्वेश्चन को कि G20 कहाँ पर आयोजित किया गया था। देखिए G20 का दिल्ली के प्रगति मैदान, देखिए दिल्ली के प्रगति मैदान, देखिए दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडप, देखिए के भारत मंडपम दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम एक जगह है, भारत मंडपम, तो वहाँ पर इसको आयोजित किया गया। देखिए भारत में 9 और 10 सितंबर क्या हुआ था कि 9-10 सितंबर को समिट की बैठकें आयोजित की गई थी। देखिए को समिट की
बैठकें आयोजित की, देखिए की गई। देखिए कि दिल्ली के प्रगति मैदान के, देखिए दिल्ली का जो प्रगति मैदान है, देखिए दिल्ली के प्रगति मैदान, ठीक है, कि भारत मंडपम एक जगह है, वहाँ पर 9 और 10 सितंबर को समिट की बैठकें आयोजित की गई, ठीक है। तो ये क्या इसका आंसर हो गया कि कहाँ, अगर आप शॉर्टकट में लिखें कहाँ आयोजित की गई, तो दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में की गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद ज़रूर कर लें कि इस टाइम आपको एग्जाम आएगा तो हो सकता है उसमें पूछ ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में ज़रूर आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए G20 2023 का थीम क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, G20 2023 का थीम क्या है। देखिए अब इनके थीम क्या है, तो थीम भी होते हैं हर चीज़ का। देखिए क्या था, आप कुछ भी ले लीजिए, अभी ये आपके सूर्ययान चंद्रयान थे तो उनके भी थीम थे, तो इसके और इसके भी थीम है, तो इसका थीम क्या, देखिए इसका थीम क्या है, हमारा आंसर देखिए इसका थीम है आपका एक भविष्य, ठीक है। देखिए G20 2023 का थीम तीसरा है हमारा क्या है, तीसरे सेशन, देखिए तीसरे सेशन में, तीसरा सेशन है वहाँ पर है, तो उसमें क्या है कि एक भविष्य, देखिए ये है इसका मेन पॉइंट कि एक भविष्य, थीम का नाम क्या था, एक भविष्य, ठीक है। चर्चा का थीम होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 या क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लीजिए। तो 10 क्वेश्चन नंबर क्या है कि G20 शिखर सम्मेलन का क्या मतलब है। G20 शिखर सम्मेलन का क्या मतलब है। देखिए G20 शिखर सम्मेलन का क्या मतलब है, तो देखिए इसका आंसर, देखिए इसका आंसर भी ऐसा ही है। देखिए इसे क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए कि 20 का तो समूह है, यानी 20 का मतलब 20 समूह है इसका, 20, ठीक है। 20 तो इसमें समूह है, ये मैंने आपको बताया था, यानी कि 20 देश थे तो देश समूह को समझ लीजिए आप। अब सबसे पहले क्वेश्चन देखिए तो दुनिया के जो टॉप 20 औद्योगिक, देखिए औद्योगिक और जो हमारी उभरती अर्थव्यवस्थाओं, देखिए जो हमारी उभरती अर्थव्यवस्था है वो, देखिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जो हमारी उभरती अर्थव्यवस्था है, ठीक है, सॉरी उभरती 20 औद्योगिक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों, ठीक है, की सरकारों और देखिए अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों की, उनकी भी सरकारों, और उसके बाद एक केंद्रीय बैंक गवर्नरों, देखिए केंद्रीय बैंक गवर्नरों, देखिए केंद्रीय बैंक के उनके गवर्नरों के लिए एक मंच है, के लिए एक मंच है। अब देखिए ये चीज़ क्या है आपका कि 20 समूह, 20 यानी कि दुनिया के टॉप 20 औद्योगिक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए एक मंच है। तो ये क्या चीज़ है, एक मंच है।
तो ये क्या है, आपके G20 का मतलब यही चीज़ें हो गई कि G20 हमारे, हम अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने कार्य को बढ़ाना चाह रहे हैं और हर चीज़ में सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो ये क्या है कि एक भविष्य, इस चीज़ का देखिए सबसे इम्पोर्टेंट देखिए कि थीम क्या है, एक भविष्य, एक अच्छा भविष्य, नया भविष्य हम वो बनाना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।